उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून 2004 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। मदरसे चलाने वाले दीनी गलियारों के लिए उत्साह लाने वाली खबर है। इसका इसी अंदाज में वेलकम भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक ठहराकर गलती की थी। हाई कोर्ट के फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख तालिब इल्म मुतासिर होते, जो सुप्रीम कोर्ट के रोक लगा देने से स्कूलों में नहीं भेजे जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी टिप्पणी की थी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब जियो और जीने दो। खैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने स्वागत किया है। पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने किन शब्दों में फैसले पर टिप्पणी की, उसके बाद उनकी उस बात से भी रोशनास कराएंगे जो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे को लेकर देशव्यापी बहस के बीच कही है। सुप्रीम कोर्ट का जो मदरसों के हवाले से फैसला आया है, बहुत ही बेहतर फैसला है, बहुत मुनासिब फैसला है और मैं ये समझता हूँ इंसाफ हुआ है। जहाँ तक मदरसों का ताल्लुक़ है, असल मसला ये है कि हमारे खिलाफ जो झूठ फैलाया गया, जानबूझ के इन लोगों ने झूठ फैलाया और उस पर खुद ही यकीन कर लिया। जो झूठ इन्होंने खुद फैलाया उस पर खुद यकीन कर लिया। असल में मदरसे जो है उनको कोई फंडिंग नहीं हो रही, कहीं से पैसा नहीं, एक तरह के यतीम खाने हैं वो, जहाँ पर तालीम देने की कोशिश की जाती है, उनको खाने पीने का उनका इंतज़ाम किया जाता है। तो मदारिस जो हैं हमारे, ये अलग बात है कि वो तालीम के मरकज़ है, लेकिन वो यतीम खाने हैं एक तरह से, जो अहले मोहल्ला के और अहले जो सरबत हजरात हैं उनके चंदों पर ये मदरसे चलते हैं। हुकूमत से जो मदद मिल सकती है, हुकूमत जितनी बेईमानी हो सकती है उतनी बेईमानी उन मदरसों को मदद पहुंचाने में करती है। सरकार की मंशा, प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो, हर जगह सामुदायिकता के आधार पर फैसले किए जा रहे हैं, सामुदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के दिलों में नफरतें पैदा करने का माहौल बनाया जा रहा है। ये देश के लिए बहुत गंभीर बात है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ये कहने पर कि न बटेंगे न कटेंगे, 27 में डटेंगे, पर कहा कि एक बनो नेक बनो। साथ में राजनीतिक दलों को वोटों की नहीं देशभक्ति वाली राजनीति के लिए चेताया है। ये दोनों चीज़ें हैं, कटेंगे, बटेंगे, डटेंगे। एक बात बहुत अच्छी है इसमें कि एक बनो नेक बनो, सच्चे हिंदुस्तानी बनो और हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत करना भाजपाइयों की भी जिम्मेदारी है और बाकी तमाम पार्टियों की भी जिम्मेदारी है, तमाम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है। संविधान की हिफाजत होनी चाहिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बात होनी चाहिए, और ये बटेंगे और कटेंगे या डटेंगे, ये सब चुनावी और वोटों की बातें हैं। सिर्फ वोट हासिल करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है। तो वोटों की जो लोग राजनीति करते हैं वो मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को देश की राजनीति करनी चाहिए, देश के हित में क्या हो सकता है वो काम करना चाहिए। और देश हित में ये समझता हूँ कि इसी में है कि तमाम हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का रवैया रखें, एक दूसरे के साथ मेल जोल का रवैया रखें।